Hi Harsh, welcome on Cine Speaks. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी गुड। सबसे पहले तो थैंक यू हर्ष, टाइम दिया आपने हमें। तो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आपने फोन किया और यार किया। अरे नहीं, बस बस हर्ष, आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है भाई। हम तो देख रहे थे आपका इंस्टाग्राम एंड ऑल। काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग स्प्लिट्सविला और अरोडीज से बना ली है आपने। कैसा फील होता है आपको? मैम ड्रीम कम ट्रू, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जब स्प्लिट्सविला गया था, सो आई यूज्ड टू डू टीवी। सो मैं मेरे सीरियल आते थे, सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर टीवी। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मैं ऐसा कुछ रियलिटी शो करूंगा जिसमें मतलब ऐसा होगा। सो मुझे ऐसा लगा था। सो दिस अ वेरी फनी इंसिडेंट। जब मैं जा रहा था ना स्प्लिट्स के लिए, एंड मेरे क्रिएटिव मतलब मेरे जो स्टाइलिस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपकी डोम आउटफिट, तो हमारे स्प्लिट्स विला में डोम होते थे जैसे रोडीज में वोट आउट होता है। हम्म, हम्म, सो उन्होंने बोला कि टीम से आया है कि 30 डोम आउटफिट पैक करनी है, 10 15 20 रखनी है। तो मैं कहा भाई 2 4 रखो, 2 4 दिन टिक गया, बहुत ज्यादा है। मतलब दिस वाज द वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, और ये हो गया। तो आई एम ग्रेटफुल, और उसकी वजह से जो भी चीजें हैं लोग प्यार करते हैं, बस थैंकफुल हूँ। बट काफी कुछ सीखने को मिला होगा हर्ष, क्योंकि बहुत डिफरेंट शोज हैं ये दोनों। और काफी एक्सपीरियंस लिया होगा, तो किससे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस गेन किया, स्प्लिट्सविला से या फिर रोडीज से? मैम स्प्लिट्सविला में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था गेम में। हम्म, एंड स्प्लिट्सविला में आई थिंक जर्नी में ज्यादा होता है, जब कंपटीशन लेवल ऊपर होता है ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड हम्म, स्प्लिट्सविला में जितने भी कंटेस्टेंट थे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बहुत दिग्गज थे। हम्म, चाहे लड़ाई झगड़ों में हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि रियलिटी शो करके आए थे। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम। हम्म, एंड वो और उसकी वाइब अलग थी, क्योंकि सारे लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो स्प्लिट्सविला तभी हमारा इतना शो फट गया। हम्म। एंड रोडीज वाज आल्सो गुड, बट स्प्लिट्सविला वाज अ लर्निंग लेसन फॉर मी। और स्प्लिट्सविला करने के बाद उसका जो इम्पैक्ट रोडीज में पड़ा है, लोगों ने जो एक इमेज इमेज बना ली थी कि आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास ब्रेन है, टैक्टिक्स है चीजों को करने की, तो वो लगा कि कहीं भारी पड़ा आपके ऊपर, या फिर वो बेटर वे में प्रेजेंट हुआ? मैम लोगों ने क्या होता है कि रियलिटी शो में लोग जो भी बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ हम दोनों कंटेस्टेंट और हम जाके टीवी पे एक दूसरे के बारे में कुछ हम्म, बोलेंगे, लोगों को लगता है असली है, हम्म, ये है। हम्म, साधु ने बोला कि बहुत एटीट्यूड है हर्ष में, वो हमसे बात नहीं करता था आके। कुछ लोगों ने बोला स्प्लिट्सविला का फेम था। बट इससे पहले एक सीजन आया था, इसी से पहले सीजन रोडीज में, उसमें एक और कंटेस्टेंट था जो रोडीज करके गया था। हम्म, क्योंकि पहले रोडीज होता है फिर स्प्लिट्सविला होता है, मैंने उल्टा किया, मैंने पहले स्प्लिट्स किया था फिर रोडीज किया। हम्म, सो कहीं ना कहीं हाँ, वो मेरे चुप रहने का रीजन कहीं ना कहीं यही था कि अगर पीपल वैसे भी थ्रेट की तरह देखते हैं, लोगों को लगता था कि स्क्रीन टाइम लॉक होगा इसका, और लोग जानते हैं, चैनल जानता है, तो इसको रखेंगे। सो कहीं ना कहीं लोग बोलते थे। बट काम के हिसाब से मैंने खेला, आई थिंक दैट वाज गुड गेम फॉर मी। बट हाँ, फर्क तो पड़ा। बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि लोग ना विश्वास नहीं करते थे, लोगों को लगता था यार ये तो मैनिपुलेटर है, हम्म, इस पे हम्म, कौन विश्वास करेगा, ये तो गेम घुमा देगा, है ना, हम्म। ये किसी का सगा नहीं हो सकता, ये होता है। तो वो लोग अपने अपने दिमाग से खेलते थे। सो कहीं ना कहीं वो चीजें, और एंड इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं, गैंग लीडर्स भी आपको वैसे देखते थे। क्योंकि एग्जैक्टली। गैंग लीडर्स ने भी स्प्लिट्स देखा है, क्योंकि जो लोग एमटीवी के साथ होते हैं उनके फीड पे एमटीवी की रील्स वील्स जाती है। एंड हमारा सीजन इतना बड़ा था कि लोगों ने, मतलब हर इंसान ने देखा है। हम्म, तो उनको लगता था यार हर्ष को मैंने, क्योंकि एक ट्विस्ट आया था रोडीज में जिसमें हमें अलायंस में वोट करना था, और मुझे पावर मिली थी कि आप किसी पे भी वोट ट्विस्ट कर सकते हो। तो उनकी गैंग से निकल गए थे, जब प्रिंस भाई की गैंग में लोग कम थे। yes। तो फिर मेरी गैंग लीडर को भी लगा यार, इज वेरी स्मार्ट, इसको ना रखते हैं चीजें। तो कुछ फेवर में काम किया, कुछ फेवर में काम नहीं किया। ओके, ओके। तो अंदर बेस्ट दोस्तियां कहाँ कमाई आपने, स्प्लिट्स में या फिर रोडीज में? स्प्लिट्स में मैम, रोडीज में ऐसा कोई दोस्त नहीं है। रोडीज में सिर्फ मेरा एक भाई है जो है मन्नू चौधरी, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, छोटा भाई है मेरा। एंड स्प्लिट्स की जो दोस्ती है वो आज तक है। तो स्प्लिट्स की दोस्ती हाँ ज्यादा है। और झगड़े अलग कहाँ है। पर ज्यादा, झगड़े मतलब फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा कहाँ पर हुआ कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा? हमने स्प्लिट्स में स्प्लिट्स काफी। फिलहाल, हम्म, स्प्लिट्स फिलहाल ये रोडीज में मैं आई थिंक हम्म, इसको सीधा सीधा बोलूं, मुझे एज अ परफॉर्मर या एज अ कंटेस्टेंट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब ना कंपटीशन बहुत टफ होता है। सो और रियलिटी शो इज ऑल अबाउट
पीपल वांट टू सी योर साइड कि यार ये कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, कितना ज्यादा मतलब अच्छे से बात कर लेता है। रोडीज में आई डोंट थिंक कोई कंटेस्टेंट ऐसा था जिसकी बोली, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे स्प्लिट से आप दिग्विजय ले लो, हम्म। या हमारे स्प्लिट से आप शिवित ले लो, या कशिश ले लो, आप कोई भी, मतलब दे वर वेरी गुड विद देयर वर्ड्स। हम्म। रुशाली फॉर द सेम, की लड़ाई होती है तो वो खुल के बोलती है। हम्म। इस बार ना जो स्प्लिट्स में पहले निकल गए ना कंटेस्टेंट, हम्म। जो बोलते कम थे, ऐसा लगा इस बार रोडीज वालों ने यही काम किया कि उन्होंने वैसे ही कंटेस्टेंट ढूंढे जिसमें लोग कम बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते अगर वो बोले। हम्म। इनफैक्ट वो लोग शो के बाद, हम्म। हाँ, या। ओके हम्म। ओके सॉरी, तो फिर उन्होंने कैसे लोग हाँ, रखे थे जो कम सो उन बोलते लोग ने, हाँ हाँ, कुछ बोले ही नहीं, लड़ाई नहीं की, इनफैक्ट शो के बाद ज्यादा वो लोग बोले, और हैं? हुआ ही नहीं उनसे कुछ। ओके। ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि स्प्लिट्स में आपको इंडिविजुअली खेलने के काफी मौके मिलते हैं, आपकी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी ग्रो करती है, बट इसके अंदर आई थिंक आप एक ग्रुप में ही रह जाते हो, इज इट ट्रू? तो मैं ये पूछ रही थी कि इसमें इंडिविजुअली स्प्लिट्स विला में आई थिंक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है रादर देन रोडीज, क्योंकि रोडीज में काफी ज्यादा अलाइनमेंट्स होते हैं, या? नहीं मैम, रोडीज का सिंपल सा है कि रोडीज में इस बार बच्चे कंटेंट दे नहीं रहे थे, शो चलता है कंटेंट पे। और उनको समझ में आ गया इन लोगों में कोई भी बैठा है वो बोलेगा नहीं, और जो स्प्लिट से जिस बच्चे को उठा के लाए वो भी डर के मारे बोल नहीं रहा। हर्ष, मैं भी गया था, दोनों हुआ, ये भी बोल नहीं रहा कि निकल जाएगा। तो वो गैंग लीडर की गेम है, वो गैंग लीडर जिसको डिसाइड करेंगे, गैंग लीडर उठा के किसी को भी बड़ा कर देते हैं। कोई बिल्कुल खराब कर रहा है तब भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, यार क्या परफॉर्म किया, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कुछ बोलेंगे नहीं। तो इनके सबके अपने अपने गेम होते हैं, मुझे लगता है रोडी से गैंग लीडर्स को हटा देना चाहिए। फॉर इसमें कोई किसी का बुरा नहीं कि कोई है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक कंटेस्टेंट जो अपना सपना पूरा करने आ रहा है, गैंग लीडर्स ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किया है, बड़े हैं वो लोग, बहुत बड़े स्टार्स हैं, इसलिए हैं। बट ये प्लेटफॉर्म अगर हम, मैं फॉर एग्जांपल एज अ न्यू कमर आता और मैं एक शो पे आता रोडीज पे जिसका बड़ा नाम है, सो मैं चाहता कि यार मैं ज्यादा दिखूं, सिंपल है। सो दैट्स हाउ द थिंग शुड वर्क। मुझे नहीं ऐसा लगता कि नहीं ये तो रोडीज वाले है, इसमें तो सिर्फ गैंग लीडर्स दिखने चाहिए। क्यों दिखने चाहिए, क्या किया उन्होंने ऐसा? फेक ड्रामे कंटेस्टेंट भी कर सकते हैं, फेक लड़ाइयां कंटेस्टेंट भी कर सकते हैं। आप बस उस पे घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, उसने ये बोल दिया, फिनाले चल रहा है, गैंग लीडर्स की लड़ाई हो रही है। आई डोंट थिंक इट्स कूल ऑन देयर पार्ट आल्सो, बिकॉज दे हैव अचीव सो मच इन देयर लाइफ। आई डोंट थिंक कि ये एग्जैक्टली। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी करना किसी भी गैंग लीडर के लिए सही है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीआरपी, या राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कहीं ना कहीं मुझे लगता था ऐसा कि गैंग लीडर्स, बात किसी की हो रही है, बीच में घुस गए, वेल वेल वेल, एंड थिंग्स हैपन फॉर व्हाट, है ना। कंटेस्टेंट्स को होस्ट गैंग लीडर चुप करा रहे, तू मत बोल, गैंग लीडर बात कर रहे, क्यों? इनफैक्ट अभी बहुत सारे पार्ट कट गया था एमटीवी पे, मैं बोल कर आया था। सो व्हेन आई वाज लिविंग, मेरे लिए किसी के साथ बैड ब्लड नहीं था, इट वाज जस्ट अ गेम फॉर मी। मैं ना दोस्ती कमाने आया था ना दुश्मनी, ना मुझे उनसे कुछ वो चीज थी, इसलिए मैं लड़ा नहीं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार वो बच्चे जो आए हुए शो पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी गया हूँ, मुझे पता है कि तुम कितना दिखने वाले हो, लोगों को लगता था बहुत दिखेंगे, आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट नहीं दिखे। पहली चीज, 35 कंटेस्टेंट डाल के फायदा क्या जब उनका स्क्रीन टाइम नहीं देना। सेकेंड थिंग, आप लड़कियों को लेकर आ रहे हो फीमेल कंटेस्टेंट, कि नहीं ये तो फीमेल कंटेस्टेंट है, स्ट्रांग है, कहाँ है फीमेल कंटेस्टेंट स्ट्रांग? मैं रोडीज में फिनाले जाने का मेरा रीजन ही ये था, क्योंकि मुझे पता था कोई ट्विस्ट आएगा, मुझे पता था कि मेरे वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको पता था हर्ष मैनिपुलेट करेगा। अभी प्रिया फिनाले में पहुंची, अगर मैं गया होता तो योगेश होता फिनाले पे। आप लड़कियों को मत लाओ, अगर ये सोसाइटी है भाई। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छी कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, कहाँ थी वो? आधे से ज्यादा उसको चांस नहीं मिला। अभी एमटीवी ने ट्रॉफीज भेजी, एस ऑफ ये गेम, वोटिंग के हिसाब से चीजें। आप एक नरेटिव शो को बनाते हो जिसमें आप एक नरेटिव सेट करते हो, भाई ये है हमारे शो का हीरो, ये है विलन, ये है ऐसा, ये है ऐसा। उसके बाद आप इमेजिन करते हो कि सामने से आप एक फुटेज काट रहे हो और कम कम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग टू यू,
आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को 4 गालियां दी हम्म, और मैंने आपकी सारी गालियां कट कट कर दी और सिर्फ मैंने जो बोला वो डाला, तो पीपल सी मी इन अ बैड लाइट कि नहीं यार वो लड़की तो कुछ नहीं बोल रही थी, इसने ऐसा बोला। सो दिस इज ऑल नेगेटिव गेम, इट्स बुलशिट। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है ये, हाँ। रुशाली की बात करते हैं, वो आपको बहुत बेहतर समझती हैं, स्पिट्स विला में काफी लंबा साथ था आपका और हम्म। लाइफ में भी साथ हैं आप लोग। तो अभी कैसा लगा था जब उनकी एंट्री नहीं हो पाई थी और वो पहले ही बाहर चली गई रोडीज में? तो मैम मुझे रोडीज करना नहीं था, मुझे बहुत टाइम से ऑफर आया था, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं इस पे, बट मैंने किसी को बताया नहीं। मेरे को रोडीज में ऐसा था कि मुझे रोडीज नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था कि शो कैसे वर्क करता है। स्पिट्सविला में मेरे को रेड फ्लैग बना दिया, ऐसी चीजें हुई मेरी। उनको पता चला मैं 10 दिन से किसी लड़की, एक लड़का लड़की बात कर रहे हैं, तो उसमें उनको प्रॉब्लम थी कि ये 10 दिन से लड़का लड़की बात कर रहे हैं। भाई अगर आप भी बात करते हो, शो हम्म, के लिए नहीं करते हो, हाँ रियल लाइफ में कोई मिल जाए। राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन टच विद एनीवन, चाहे वो डेटिंग ऐप पे मिले हो या किसी पे भी मिले हो, 10 दिन आपने बात की, उसके बाद चलो ठीक है आप शो पे चले गए, शो पे बहुत सारी चीजें चेंज होती है, अब आप उसको मेरी एक्स बना के ले आए। हम्म, सो दैट्स हाउ द टीवी वर्क्स। एंड उसके बाद मेरे को ऐसा लगा रोडीज में भी कोई ऐसा एंगल आया है या ऐसा घुमा दे, क्योंकि उनको स्टोरी चाहिए थी, बट आई वुड से कि आई एम ग्रेटफुल कि एमटीवी ने मुझे चांस दिया, बहुत बड़ी बात है। बट रुशाली का जब नहीं हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे गुस्सा क्योंकि एमटीवी हमारे सपोर्ट में है, कि हम्म, जो हमको वहां तक लेके गए, हमको दोबारा लेके गए, उनकी भी भाई उनका भी शो है, वो करेंगे। हम्म, बट रुशाली का नहीं होने का मेन रीजन था कि उसको बोलने ही नहीं दिया गया। ओके। हम्म, सो हुआ ये कि मेरे साथ रुशाली आई, तो नेहा मैम बैठी हुई थी और नेहा मैम ने बोलने दिया। तो क्या होता है, ये लोग आपकी एक वीकनेस पकड़ते हैं, उसको खींचते रहते हैं। हम्म, कोई और होता तो वो शांत होकर जवाब देता, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में जवाब दिए जब मैं निकल रहा था। हम्म, तो मैं कहा आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो। फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपके पास 36 बहाने हैं देने के लिए और मेरे पास रात नहीं है, अब इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट, लेट्स गो। दैट्स मी, दैट्स नॉट रुशाली। रुशाली विल से नो मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम क्यों प्लीज क्यों करना है? हम्म, They are not giving us food. They are not giving us shelter. They are not giving anything. Don't please them, bro. They are just doing their job. You do your job. हम्म, आपको मैं मेरे अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये लड़का ना बोल लेता है, इसको लो, तो आप लो। आप मेरे पे मेहरबानी ना करो, आप मेरे को नहीं बोलो। इनफैक्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रोडीज आई वाज वेरी पिस्ड, बट यही था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं स्प्लिट्सविला करके गया था, लोग मुझे जानते, सो आई कुड कैरी अ टारगेट। एंड बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अगर दूसरे दिन निकल जाता। तब जब नेहा मैम ने मेरे को बोला, आप कॉन्फिडेंस तोड़े, आप किसी को लेके गए हो, फिर आप कह रहे हो कि मेरे को ऐसा लगता है रोडियम ज्यादा रोडियम लगा दिए, ये कर दिया। ब्रो, डिड आई कॉल यू, डिड माई डैड कॉल यू कि 10,000 रोडियम लगाओ? हम्म, हु टोल्ड यू? हम्म, है ना, तुम नहीं लेते तो कोई और ले लेता भाई। मैं एमटीवी का प्रोमिनेंट फेस था और हूँ, उस पे भी मैं अच्छा दिखा। सो हम्म, इसमें ये चीज, एंड दैट वाज टोटली बुलशिट आई थिंक। मुझे नहीं समझ में आया। बाकी उनकी अपनी थिंकिंग होगी, उन्होंने कहा नहीं आप विनर हो, बार बार कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले आपको उतना नीचे गिराएंगे फिर कवर अप करेंगे, नहीं आप अगले साल आओ। क्यों अगले साल आओ? रुशाली वॉज द बेस्ट परफॉर्मर इन स्प्लिट्सविला, हम्म, है ना। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो पुशअप नहीं कर सकती, हम्म, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा है। सिर्फ यस, पुशअप का शो थोड़ी है वो। यस, सो व्हाट, जितने गैंग लीडर बैठे हैं वो भी नहीं कर सकते पुशअप। तो हम्म, सो वो पुशअप का शो थोड़ी है, वो तो दिमाग का भी शो है, वो तो पर्सपेक्टिव का शो है, वो पर्सनालिटी का शो है। आपके पास 36 चीजें आप बोल देते हो यार। हम्म, ठीक है, आई थिंक दैट्स कूल ऑन देयर पार्ट। ओके। दिग्विजय और कशिश की जो लड़ाई थी वो आपने बिग बॉस में भी देखी होगी, उसी चीज को लेके नहीं, तो खींचातानी चले जा रही है, पैसों को लेके। आप वहां पे मौजूद थे, आपने तो आंखों देखा, सब कुछ देखा है उधर। एग्जैक्टली क्या था और क्यों? और आज भी अगर आप गलती मानते हैं तो किसकी मानते हैं दोनों में से? मैम मैं गलती मानता ही नहीं मैम। मेरे को ऐसा ना, मुझे अब ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा उनका टॉपिक खिंच विच गया है, तो मैं आई डोंट थिंक कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग। क्योंकि कोई गलती मानेगा नहीं, कुछ फैंस गलत समझेंगे, कुछ कहेंगे यार सपना है। मेरी मम्मी ने तो सपना नहीं देखा कि मैं स्प्लिट्सविला जीतूं या मैं रोडीज जीतूं या ये। मेरी मम्मी को ये सपना था कि मैं चाहती हूँ कि तू रियलिटी शो करे। जीत या हार भगवान के ऊपर होती है। एक ही अगर आप जगह। बोलोगे दिग्विजय हारा, फॉर एग्जाम्पल पीपल से दिग्विजय हारा, मेरे लिए वो जीता, उसने पब्लिक का प्यार कमाया, गुड गाय। लोग कहते हैं कशिश हारी,
जीती, प्यार कमा रही, काम कर रही है। आप एट द एंड ऑफ द डे आपका मोटिव क्या, काम करना है, लोग आपको सराहें, प्यार करें। विनर्स को भूल जाते हैं लोग, ट्रू। कितने विनर्स आके चले जाते हैं, एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी याद रहती है। सो आई डोंट थिंक कोई जीता हारा इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, है ना, क्योंकि धोखा, इंडिया में धोखा बर्दाश्त नहीं करते जब तक शो का नाम ही धोखा ना हो। सो आई थिंक दैट्स कूल ऑन देयर पार्ट। तो भी उन दोनों के साथ आपका मिलना जुलना है, कशिश दिग्विजय के साथ? यार कशिश के साथ मेरा है, कशिश टर्न आउट टू अ वेरी गुड फ्रेंड आई थिंक। दिग्विजय साथ इतना नहीं है क्योंकि उस स्टार्टिंग से नहीं था, एंड बीच में चीजें खराब हो गई थी, तो ठीक है, देयर इज नो बैड ब्लड, बट हाँ मिलना जुलना नहीं है, बस ऑल ओके। आई कैन से। तो अभी बिग बॉस बचा है हर्ष, कुछ इरादे हैं आने के? दे गॉड नोज मैम, ऑनेस्टली गॉड नोज। अब ये तो वक्त बताएगा कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ जाती है ना लोगों की कि ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, वक्त आने पे सबको सब चीज पता चल जाएगी, कौन क्या कर रहा है लाइफ में, कौन क्या नहीं कर रहा, है ना। बदनाम तो हमें बहुत लोगों ने किया, बट नाम करके ही निकले तो ठीक है, आने वाले टाइम पे देखेंगे कौन कहाँ पहुंचता है कौन नहीं। So, अभी मैं बिल्कुल। कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस पर। मतलब कुछ चांसेस हैं, हम मान के चले? मैम चांसेस तो हर चीज में होते हैं, है ना, आप जिंदा रहो उसके भी चांसेस है, मर जाओ तो उसके भी चांसेस है, तो आजकल डजेंट तो मैटर। मरने की भी क्या पता कब किसको क्या हो जाए, जो हालात चल रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। हाँ, सो चांसेस तो हर चीज के हैं मैम। बिल्कुल। और आपका तो नाम शुभी के साथ भी जोड़ा गया था, तो क्या बोलना चाहेंगे उसके ऊपर आप? काफी चीजें हुई थी उसको लेके भी। मैम मेरा नाम तो हर मतलब मैं मेरे को ऐसा दिखाते हैं कि मेरा तो हर लड़की के साथ नाम जोड़ देते हैं मैम। खुद कंटेंट शूट करते हैं, फिर खुद ही नाम वाम डाल देते हैं, लोगों को लगता है, और लोग भी बहुत मजे लेते हैं। तो ठीक है, अब नाम जुड़ा है, नाम होना जरूरी है, बट अब कौन क्या बोलता है इसमें मैम, दुख होता है कभी कभी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब स्पिट्सविला में चीजें हुई ना, तो लोगों को लगा यार इसका एग्रेशन ऐसे चल के गया, चल के नहीं गया था आपको। यार मेरे को उस टाइम भी नहीं समझ में आता कि क्या चीज हुई, बट अब समझ में आता है कि शो ऐसे ही चलता है, शो में जो चीजें उनको दिखानी है वो वैसे ही दिखाएंगे, बट ठीक है तो न, हाँ। और रोडीज में जब आपने झगड़ों की बात करी ना, गैंग लीडर की, तो एल्विश और प्रिंस के झगड़े तो सबको पता है, उसके बाद भी चलते ही जा रहे हैं ट्विटर पे, उनके फैंस कुछ उनके फैंस कुछ। आप बताओ दोनों का क्या सीन था? जैसे आपने बोला कि फेक लड़ाइयां बहुत हुई हैं, शो के लिए लड़े हैं लोग, तो उनकी लड़ाई कैसी थी? नहीं मैम, प्रिंस भाई और एलविश भाई की फेक लड़ाई नहीं थी। अब मैं आपको एक सिंपल सा मतलब आर यू मैरिड? हाँ, आपके भी आपके हस्बैंड है, आपके भी बच्चे होंगे, एंड यू आर अ रिपोर्टर, आप कितनों के इंटरव्यू लेते हो, कुछ बैकफायर करते होंगे। सो एंड फॉर एग्जांपल आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और उसमें आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं पसंद आया, मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं आया, एंड वो ऑडियंस ने आपके फैमिली, आपके बच्चों के बारे में लिखा, तो ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन, आप कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि क्यों बोल रहे हैं, या आप चुप हो जाओगे या यू विल फाइट बैक। प्रिंस भाई के साथ यही हुआ था, इसमें एलविश भाई की गलती नहीं है। द थिंग कि एलविश भाई की ऑडियंस को कुछ चीजें पसंद नहीं आई, सो उन्होंने प्रिंस भाई के उसमें जाके बोलना चालू किया। सो प्रिंस भाई ने किया होगा एलविश भाई को फोन, या ये लोग शूट कर रहे थे तब, तो उन्होंने बोला होगा यार अपनी ऑडियंस को बोल, ये सब मत करे मेरे बीवी बच्चों के लिए। मैम मैं तो आप बोल रहा हूँ, आप मेरे पापा के सामने मुझे कुछ बोल के दिखाओ और आप बच जाना, फिर तो फिर अलग बात है, सेम चीज है ना, बाप तो बाप है ना, अब उसके उनका बच्चा है, उनके बारे में कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है ऑल दिस टॉक्सिसिटी, ये तो नहीं उस लड़की ने डिजर्व किया ना, ये सारी चीजें, है ना, भाभी ने भी ये डिजर्व नहीं किया। सो वो चीज कहीं ना बहुत गलत है, मैं बोलूंगा। सोशल मीडिया शुड बी इन कंट्रोल, है ना, फेक अकाउंट्स, ट्रोलिंग, ये वो चीजें, क्योंकि लड़के क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट रुशाली, रुशालीज मॉम, रुशालीज चीजें, क्योंकि एक फाइट में एमटीवी ने ऐसा दिखाया था जिसमें मेरी और एलविश भाई की लड़ाई हुई, एंड एलविश भाई की जितनी भी जो भी हैं उनके फॉलोअर्स, वो आके गाली देने लगे चीजें। मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी फैमिली तो पढ़ रही है ना, उनको डर लगेगा कि यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कर तो कोई कुछ नहीं पाता, लेकिन आप लिखते हो तो फैमिली देखती है, फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो इंसान को दुख होता है कि यार ये क्यों बोल रहे हो, आप बच्चे के बारे में क्यों बोल रहे हो, तो वो लड़ाई थी। एंड एलविश भाई ने भी, देखो मेरे को ना एक टाइम पे एलविश भाई ने बोला था कि भाई मैं ना, तेरी मेरी लड़ाई होगी ना, कुछ भी होगा,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीजें, बट मेरी आर्मी नहीं है पीछा छोड़ती है और वो मेरी सुनती भी नहीं है। एक्चुअली ट्रू तो है। फिर वो सुनती नहीं है तो फिर अलग बात है ना। अब इनमें लड़ाइयाँ तो देखो नेवर एंडिंग है, इट शुड बी कॉम्प्रोमाइज बोथ साइड, दोनों को स्टोरी डाल देनी चाहिए कि भाई आपको ऐसा लगा तुम अपनी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे फॉलोअर्स आपको कुछ बोलेंगे ना तो मैं अपने लिए मैं खुद स्टोरी डालूंगा कि मेरी गलती है, क्योंकि मेरे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो ये कर रहे हैं। सो दैट वाज अ स्मॉल थिंग जो इतना बड़ा बवाल बन गई। ओके। और कौन फेवरेट गैंग लीडर रहे आपके? मेरी फेवरेट गैंग लीडर है कौन हो सकता है मेरा फेवरेट यार, मेरे फेवरेट ना मैम, मैं आपको सच बताऊं मेरा फेवरेट है कोई भी नहीं है अभी तो गैंग लीडर में फेवरेट, क्योंकि प्रिंस भाई ने कभी गैंग लीडर जैसा बिहेव नहीं किया। प्रिंस भाई हमेशा भाई की तरह समझाया है ना, भाई की तरह है। और बात करूं नेहा मैम की तो नेहा मैम ने भी हमेशा मतलब मोर ऑफ अ फ्रेंड देन गैंग लीडर। ओके। जितने भी लोग थे है ना, अब ये लोग टच में हैं, ये हम लोग बात करते हैं है ना, सिर्फ एक रिया मैम है जिनसे मेरी बात नहीं होती कुछ भी कनेक्शन, बाकी सबसे होती है, कहीं ना कहीं अलविश भाई से भी हुई थी। सो गैंग लीडर्स तो एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, फेवरेट तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब ना ऐसे हैं कि बहुत वार्म है, कि उनसे आप बात कर सकते हो। गुस्सा देखो गेम में गुस्सा अलग होता है, रियल लाइफ में गेम नहीं चल रही है, इट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड्स है ना कहीं उनको भी लगता है यार नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे गलती से निकाल दिया ये हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट बॉन्ड, सो आई थिंक दे आर ऑल वार्म पीपल। ओके, तो एंड आई डोंट नो गौतम है, हाँ गौतम। गौतम के आने से फर्क पड़ा फिर सिनेरियो में कुछ? गौ मैम गौतम भाई के आने से पहले अगर आपने नोटिस किया हो कोई गैंग लीडर्स में लड़ाई नहीं हो रही थी, हम्म। शो ठंडा था, हम्म। क्योंकि प्रिंस भाई और अलविश भाई का दोस्ताना चल रहा है, भाईचारा चल रहा है ना, रिया और उनकी भी इतनी नहीं हो रही थी। गौतम भाई आए तो उनको लगा कि प्रिंस भाई और गौतम भाई की पुरानी बीफ चालू होगी, बट गौतम भाई ने भी बड़ा दिल और प्रिंस भाई ने भी बड़ा दिल समझ के दो एक दूसरे को कर दिया। फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क तब पड़ा जब जो जीके वाला टास्क हो रहा था जिसमें अलविश भाई और प्रिंस भाई की लड़ाई हो गई थी। हम्म। सो आई थिंक वो दोनों बहुत लेवल पे पर्सनल गए और वो पर्सनल की वजह से लड़ाइयाँ हुई, नहीं तो इस शो पे लड़ाइयाँ होती ही नहीं। आई थिंक एल्विश वॉज वेरी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो बंदे ना बहुत शांत था, अगर आप उसको देखोगे भी वो शांत था। तो उसमें उसने भी कुछ फालतू नहीं बोला, चीजें नहीं, वो जो पहली लड़ाई हुई ना उसकी वजह से सारी चीजें ट्रिगर हो गई। ओके। ओके। और अरुण विजय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ओ जी यार वो आई थिंक मेरा सपना था मैम किरण विजय सर के साथ मैं काम करूं। एंड ऐसे वो दिखते हैं कि वो गुस्से में बोलते हैं, हम लोग बहुत मतलब वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, इज अ वेरी गुड बाइकर। हम लोग ने उनके साथ राइड की, आई थिंक दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आई ऑलवेज वांट कि मैं एक शो करूं रणविजय सर के साथ। सो या इज वेरी ओके। गुड। और उशाली के साथ क्या है अब आपका आगे का फ्यूचर? मैम हम लोग इंगेज हो गए हैं, सो हमारी शादी होगी, जब भी होगी तो हम डेट कब? अनाउंस कर ओके। देंगे जल्दी। हाँ, डेट नहीं आई? बस यही है, नहीं अभी डेट नहीं आई। ओके। तो कैसी ओके। कैसी है वो एज अ पार्टनर? आई थिंक मैम बहुत केयरिंग है, ऑनेस्टली बताता हूँ कि एक वी सॉ एक्चुअली। हमारे पंजाबी में कहावत है कि ऐसी लड़की से शादी करो जो ना कभी अपने घर के राज किसी को मत बताए। सो कोई भी चीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, शी इज द पर्सन शी दैट विल नेवर टेल एनीवन, नॉट इवन हर फैमिली फ्रेंड्स ये है। सो आई थिंक एंड उसने मेरे को हर मुकाम पे हर चीज़ों पे सपोर्ट किया, सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे स्प्लिट्स विला से ऐसा पार्टनर मिला जो सिर्फ शो के लिए नहीं है ना। मेरे को तो याद भी नहीं है, एक दिन उसने पता है अभी दोस्त ने बोला साले भूलो नहीं कि तुम लोग स्प्लिट्स विला में मिले थे, अब पता है इतना ऐसा लगता है कि कितने टाइम से जानते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ मिले क्यों मिले। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू एमटीवी स्प्लिट्स विला, पूरी टीम एमटीवी की। एंड मैम बहुत अच्छे लोग एमटीवी वाले, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत अच्छे। इनफैक्ट दे वर मोर हैप्पी जब उनको पता चला ना कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है, सो दे वर सो हैप्पी इवन द टॉप क्रिएटिव जिनके भी मैसेज आए चीजें आए। सो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दोनों शो। जितना मेरा गुस्सा उस शो पे था कि यार ठीक है वो गेम के लिए था, बट लोग सारे बहुत अच्छे। ओके। क्या बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का आगे थैंक भी यू। जल्दी जल्दी कुछ शादी वादी सुनने को मिले।
हर्ष, थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रहा था। और समय आपका भी आई थिंक बहुत ज्यादा वो है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या आने वाला है प्रोजेक्ट, बस इतना बता दीजिए, आपके फैंस आगे जाने के लिए बहुत उत्सुक है कि व्हाट नेक्स्ट इन हर्ष लाइफ। मैम बस इतना बोलूंगा कि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी है, उसमें मेरे ऑडियंस का सपोर्ट बहुत लगेगा, उनका प्यार बहुत लगेगा। ओके। बस ओके, बाकी हम लोग हैं, तो उनको दिख हमारा भी जाएगा। सपोर्ट बिल्कुल रहेगा आपको हर्ष, थैंक यू मैम। हमेशा रहेगा। थैंक यू एंड टेक केयर थैंक एंड यू सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय।